to see the window. Okay. Visible आहे? Yes sir, it's visible. Okay, ठीक. So yesterday we seen ad hoc commands, right? What was the syntax? Ansible -m user -a a means arguments name is equal to Robert. ठीक आहे, बरोबर आहे. सिंटॅक्स का चुकलं माझं काही? इन्व्हेंटरी नाही दिलो ना मी? ऑल. यस सर, इन्व्हेंटरी. ओके, एंटर. काय? ओ सॉरी, आपण त्या डायरेक्टरी मध्ये नाही. बरोबर, आता चालेल ते का म्हणजे इन्व्हेंटरी फाईल नाही भेटलं ना त्याला. ओके. झाला क्रिएटेड. Yesterday it was 1002, today it is 1003, right, for the Robert user. Yesterday we tried creating Lisa and today we tried creating Robert using the ad hoc commands. So this is how you can make use of ad hoc commands. तर आता बाकीचं मी सांगतो तुम्हाला. याच्यामध्ये काय ऑप्शन्स आहेत आपल्याकडे ते. Example modules देतो मी तुम्हाला. Which modules are there that you can make use of with the ad hoc commands. ठीक है. Okay. So basically Ansible functionality is provided by modules. More than 3000 modules are available to take care of wide range of tasks. तर हे RHEL 8 च्या वेळेस होता. RHEL 8 म्हणजे माहित आहे ना तुम्हाला, Red Hat Enterprise Linux. 8 च्या वेळेस मी रिसर्च केलं तेव्हा हे नोट डाऊन केलेलं आहे. सो नाउ इट इज RHEL 9. तर काहीतरी चेंजेस असतील मॉड्यूल्स मध्ये, बट ओव्हरऑल द रफ व्हॉट यू कॉल द नंबर इज 3000. ठीक आहे, म्हणजे आतापर्यंत 3000 मॉड्यूल्स ऑलरेडी. सॉरी ब्रिजेश, समझ रहा है आपको? नहीं सर, थोड़ा हिंदी सर. हाँ ठीक है. तो अभी तक Ansible के पास या फिर Ansible कम्युनिटी के पास 3000 मॉड्यूल्स अवेलेबल है. जैसा फॉर एग्जाम्पल वी यूज दिस यूजर मॉड्यूल, राइट, इन द सेम वे देर आर डिफरेंट मॉड्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल क्या रहेगा? कॉपी मॉड्यूल. ओके, और इसका यूज कैसा करना है वो विल सी लेटर, बिकॉज और एड हॉक कमांड्स ऐसा कुछ स्पेसिफिकली ज्यादा यूज नहीं किया जाता है. दिस इज जस्ट एग्जाम्पल टू लेट यू नो दैट कि आप विदाउट प्लेबुक भी एड हॉक कमांड्स इज वन सच फंक्शनलिटी दैट Ansible इज हैविंग, वेयर यू कैन मेक यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो उसके लिए ये एग्जांपल में बताया मैंने. सो द अदर मॉड्यूल्स आर एज फॉलोज. आई विल पिंग यू इन द चैट विंडो. फॉर एग्जांपल कमांड मॉड्यूल है, कॉपी मॉड्यूल है, ओके, एंड यम ये भी एक मॉड्यूल है. सर्विस, किसी मशीन पे कोई सर्विस रिस्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, यू जस्ट वांटेड टू यूज द एड हॉक कमांड्स रादर देन राइटिंग द प्लेबुक, तो आप इजीली ये मॉड्यूल यूज करके वो सब कर सकते हो. पिंग कमांड है. ठीक है. सो दीज आर द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स. अभी ये ईच मॉड्यूल का फंक्शनलिटी यू ऑलरेडी नो, राइट. कमांड मतलब जो कमांड्स आप एग्जीक्यूट करते हो लिनक्स मशीन्स पे, ls कमांड हो गया, cp कमांड, विच एवर कमांड इट इज देयर, यू कैन जस्ट यूज कमांड मॉड्यूल एंड यू कैन रन द कमांड्स. ओके. कॉपी मॉड्यूल अगर यूज करना है, इफ यू वांट टू कॉपी सम फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, देन यू कैन यूज कॉपी मॉड्यूल. ये मॉड्यूल टू इंस्टॉल द पैकेजेस, services to start or stop the service, ping module just to check it out whether that server is up and running or not. ठीक है, तो आगे क्या? ओके, कमांड. अभी कमांड मॉड्यूल के बारे में मैं बताता हूँ, जस्ट लिसन केयरफुली. तो कमांड मॉड्यूल अलाउज यूजर्स टू रन आर्बिट्ररी कमांड्स यूजिंग Ansible. मतलब जो भी कमांड्स रहेंगे दैट यू कैन रन यूजिंग द कमांड मॉड्यूल. जो कमांड्स रन करने हैं आपको रिमोट मशीन्स पे. Commands that are run by the command module are not interpreted by the shell. अभी shell और एक मॉड्यूल है अपने पास, shell मॉड्यूल. तो shell and command, these are two different modules we have in Ansible. Shell में क्या रहेगा डिफरेंस?
अपन क्या करेंगे, लेट्स से अपने को अगर चेक करना है वेदर लीजा इज पार्ट ऑफ द password file or not, then what we can do usually, we'll do less etc password grep, right, pipe grep -i lisa, right, ये अपन सिंटैक्स यूज करते हैं, बराबर है। अगर लीसा ये पासवर्ड फाइल में है या नहीं वो समझने के लिए। सो बेसिकली अगर आप शेल मॉड्यूल यूज करते हो एडहॉक कमांड में, देन यू कैन यूज दीज एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स लाइक पाइप, है ना, डबल कोट्स, कॉमा, सेमीकोलन, एवरीथिंग। सो शेल मॉड्यूल में अगर कमांड मॉड्यूल यूज करते हो तो यू वोंट बी एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर कमांड इन द कमांड मॉड्यूल, यू कैन डायरेक्टली यूज दिस थिंग लेस etc पासवर्ड। मतलब जो भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स रहेंगे, पाइप रहेगा, डबल कोट रहेगा, सेमीकोलन, मल्टीपल कमांड्स को या फिर मल्टीपल क्या बोलते हैं उसको, सिंटैक्स को आप क्लबिंग इनटू अ सिंगल कमांड, देन इट वोंट वर्क यूजिंग द कमांड मॉड्यूल, इट विल वर्क ओनली यूजिंग द शेल मॉड्यूल। समझ में आया? यस सर, आया सर। Okay, so Ansible docs, how to check, there is a command। अभी एडहॉक कमांड के बारे में समझ में आया ना आपको कि क्या यूज है और कैसा यूज कर सकते हैं। इसके मल्टीपल एग्जांपल्स आप खुद को, मतलब ये आपका होमवर्क है। आई शोन यू वन एग्जांपल राइट फॉर द यूजर मॉड्यूल। तो कॉपी के बारे में आप गूगल करो, हाउ टू रन द कॉपी मॉड्यूल यूजिंग द एडहॉक कमांड्स राइट ऑन द रिमोट मशीन। एक फाइल क्रिएट करो, कहाँ पे, SSH क्लाइंट में जाओ और यहाँ पे /temp में एक फाइल क्रिएट करो राइट और ये रूट से नहीं, रूट से अपन एंसिबल रूट से रन कर रहे तो रूट इज फाइन। तो एग्जिट करोगे यहाँ से और जो एडहॉक कमांड रहेगा यहाँ पे कॉपी दोगे और सोर्स डेस्टिनेशन देके ये फाइल कॉपी करके देखो एनी अदर लोकेशन। ये आपके लिए होमवर्क है। कॉपी मॉड्यूल हो गया, जो भी मैंने बताया था, शेल मॉड्यूल, कमांड मॉड्यूल, इसके सब एक एक एग्जांपल प्रैक्टिस कर लो। द नेक्स्ट इज ब्राउजिंग अवेलेबल मॉड्यूल्स। तो इसके बारे में ऐसा है, मैंने बोला था पहले, एज मेंशन्ड बिफोर, टू बी सक्सेसफुल विद एंसिबल यू नीड टू नो मॉड्यूल्स। बेसिकली यू नीड टू हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉड्यूल्स। अगर आप एक 10-15 मॉड्यूल के साथ थोड़ा बहुत भी काम कर चुके, लेट्स से यू परफॉर्म सम प्लेबुक, क्रिएटेड सम प्लेबुक्स और you perform some Ansible ad hoc commands, then you will be confident enough to answer interviewer questions. तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, then you will be able to answer those questions and definitely that will help you to crack the interview. ठीक है, तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स, जस्ट चेक इट आउट द विच आर द मॉड्यूल्स आर देयर विथ Ansible वन। तो उसके साथ क्या है दूसरा, यू कैन यूज Ansible doc-l, दिस कमांड लिस्ट ऑल मॉड्यूल्स दैट आर इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। लेट्स सी, Ansible doc-l, ओके। ये जब हमने Ansible इंस्टॉल किया मशीन पे, तो बाय डिफॉल्ट देयर आर मॉड्यूल्स व्हिच गेट इंस्टॉल्ड ऑन द Ansible सर्वर कंट्रोलर नोड। तो वी आर जस्ट चेकिंग इट आउट which are the modules are available. See, Ansible does have the cloud support, so basically you are having the cloud modules as well. If you look at this EC2, right, cloud instances, CloudWatch is also there, and there are multiple different modules are available. IAM policy, right, identity management, basically S3 storage bucket. So these are all the modules which are by default available on your machine when you install the or you set up the controller node. समझ में आया? तो अगर आपको चेक करना है कि कौन सा मॉड्यूल सपोर्ट करता है या नहीं, यू कैन जस्ट ग्रेप इट आउट और यू कैन ट्राई टू लुक इनटू इट। सो 3000 मॉड्यूल्स से इट विल बी डिफिकल्ट टू गो थ्रू ऑल द मॉड्यूल्स व्हेन यू रन Ansible-doc-l कमांड, -l कमांड, ठीक है। सी सिस्को डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस के भी मॉड्यूल्स है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सो 3000 and more modules are available, so just this is the command that you can use to check it out. समझ में आया? एक कमांड कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। यस आया, ओके, डन।
The fact is that many modules are available for Ansible, so many that you will never use all of them, and also so many that in some cases you will have a choice between different modules. मतलब ऐसे ही, मतलब what it is saying is basically you are having multiple modules, so based on your requirement you can use one of them. And just to check it out whether the specific module is available or not, let's say आप काम कर रहे हो वर्चुअल मशीन के साथ, ओके, और वर्चुअल मशीन अवेलेबल है VMware में। तो आपको पता है VMware क्या है ब्रिजेश? Yes, sir. यस सर या नो The सर? work is हाँ, VMware मतलब जैसा अपना ये सॉफ्टवेयर अपन यूज कर रहे हैं Oracle VM वर्चुअल बॉक्स मैनेजर, राइट? द सेम वे VMware एक कंपनी है जिसका खुद का ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो। तो आपको उसमें कुछ करना है, देन व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट चेक इट आउट वेदर दैट मॉड्यूल इज देयर और नॉट बाय डूइंग दिस वन, grep VMware. See, these are the modules available for the VMware thing. Okay, so this is how you can just check it out using this command. तो ये कमांड से आप फाइंड आउट कर सकते हो whether that the required module is available on the server or not. ओके, अभी आपको अगर लेट्स से यू नो द मॉड्यूल, ठीक है, दूसरा अपन एक एग्जांपल लेते हैं जो लिनक्स में यूज कर सकते हैं, लेट्स से यम मॉड्यूल, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका सिंटैक्स कैसा यूज करना चाहिए या फिर इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेंगे, राइट? तो इसके बारे में अगर जानना है आपको, व्हाट यू कैन डू, यू जस्ट डू yum ansible-doc yum command. तो what it will show, see, Ansible built-in yum. This is the the absolute the complete name of the module, but you can use directly yum as well, ठीक है? Installs, upgrades, downgrades, removes, lists, packages and groups with the yum package manager. This module only works on Python 2 servers, मतलब जो भी Python 2 available रहना चाहिए. If you require Python 3 support, see the Ansible built-in DNF module. ठीक है, तो ये basically what we can do is you can just grab the documentation for specific module by running ansible-doc space module name. अगर यहाँ पे मैं copy लिखूँ, copy module copies a file from the local or remote machine to location on the remote machine. मतलब जो भी copy का जो functionality रहता है basically copying it from one location to another, तो वो करेगा. So you will get all the options as well. क्या options आप use कर सकते हो, syntaxes क्या रहेंगे, अगर आप playbook लिख रहे हो तो playbook में आपको कैसे टाइप करना है, syntax क्या यूज करना है. See, name, copy a sudoers file on the remote machine for editing. Ansible built-in copy ऐसा यूज कर सकते हो या फिर only copy you can put it over here, anything. और सोर्स क्या है, etc sudoers फाइल्स कॉपी कर रहे हैं अपन लोकल मशीन से, मतलब कंट्रोलर नोड से, ऑन रिमोट मशीन डेस्टिनेशन इज etc sudoers डॉट एडिट, रीनेम कर रहे हैं, कॉपी करते हो, ओके. और remote underscore source is equal to yes, that means on the remote machine we are copying it, that is why we are using the remote underscore source. Let me make sure remote underscore source exactly क्या ऑप्शन है, just minute. ओके, सो बेसिकली रिमोट अंडरस्कोर सोर्स अगर मेंशन करोगे तो दैट मीन्स ये अपन फॉर एग्जांपल अपन जब अभी कुछ प्लेबुक्स या एडॉक कमांड्स रन किए तो कहाँ पे चेंज किया उसने एंट्री, क्लाइंट मशीन पे, जो भी मेरा मैनेज्ड नोड था, बराबर है, राइट? तो यहाँ पे रिमोट अंडरस्कोर सोर्स का मतलब yes, ये है, यस, तो रिमोट अंडरस्कोर सोर्स का मतलब ये है, सो दिस फाइल etc sudoers भी वही मशीन पे चेक करना है उसको, वो वही मशीन पे जाके etc sudoers फाइल वो लेके डेस्टिनेशन etc sudoers डॉट एडिट करना है, मतलब नॉट फ्रॉम द कंट्रोलर नोड,
राइट, कंट्रोलर नोड से नहीं है। अगर यहाँ पे रिमूट अंडरस्कोर सोर्स यस नहीं रहेगा तो दैट मीन्स इट विल कॉपी द फाइल फ्रॉम द कंट्रोलर नोड। समझ में आया? यहाँ पे वी आर सजेस्टिंग एनसिबल वेयर इज द सोर्स, इज इट लोकल और रिमोट। तो रिमोट अंडरस्कोर सोर्स बोलने के बाद दैट मीन्स एनसिबल को समझ में आया कि ये मुझे रिमोट मशीन से ही कॉपी करना है, रिमोट मशीन के फोल्डर पे, अनदर लोकेशन पे। समझ में आया? So this is how you will get the syntaxes for all the modules. The same way you can use any, let's say, command module. तो जो भी मॉड्यूल आपको चेक करना है जस्ट ansible -doc स्पेस द मॉड्यूल नेम, ठीक है। उसके बाद उसको उसके सिंटैक्सेस, डॉक्यूमेंटेशन सब मिल जाएंगे आपको। ओके, दिस इज वेरी मच यूजफुल फॉर लर्निंग। सी एग्जांपल, you can use shell to run any other command and all those things, whatever it is, ठीक है। तो I will share you these commands with you, just go and check it out on your controller node. Now what we have is, just a moment, let me see. Okay, अभी तक जो बताया मैंने सब समझ में आया? आया सर। ओके, अभी Yes, sir. हमने डॉक्यूमेंटेशन यूज किया कमांड लाइन से, एंड द अदर ऑप्शन इज यू कैन एक्सेस एनसिबल डॉक्यूमेंटेशन थ्रू द ब्राउजर एज वेल, जो मैंने लिंक पिंग किया था आपको, docs.ansible.com, ये किया था ना आपको। See, this is the URL from where you will get all the Ansible related documentations, ठीक है। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको, या फिर कुछ भी आपको पढ़ना है, लिखना है, whatever it is regarding the Ansible, then you will get all those things from this URL. चलो मैं एक एडहॉक कमांड्स का एग्जांपल देता हूँ और एक, देन विल मूव टू द प्लेबुक। ओके, द लास्ट एग्जांपल। अभी दो चीजें हैं, एक एनसिबल ऑल मॉड्यूल क्या है, यम मॉड्यूल यूज करते हैं अपन, ठीक है। हाइफन ए आर्गुमेंट क्या रहेगा मेरा, नेम इज इक्वल टू httpd, ठीक है। ये वाला पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है ऑन रिमोट मशीन। समझ में आया? कमांड तो पूरा समझे आपको, राइट? ये वाला एनसिबल कमांड और ये डायरेक्टरीज है एंड मॉड्यूल नेम एंड दीज आर द आर्गुमेंट्स। एंड इफ आई डू यस, मतलब इफ आई प्रेस एंटर नाउ, so it should install httpd. If I type the name of the package correctly, then it should install the httpd on the remote machine, ठीक है। Let's see. कुछ गलत हो गया क्या मेरा? Let's see. Okay, install हो गया ये Ansible facts. Okay, all the dependencies जो भी थे उसके सब इंस्टॉल कर चुका है ये, ठीक है। So this is how you can run yum module using the ad hoc commands. And the other way out is, let's say you are having multiple ad hoc commands and you wanted to run it through the shell script. अभी क्या करोगे, shell script run करना है तो you can just create a ad hoc, name of the shell script is ad hoc sh, you can press enter dash and here you can type the commands. Okay, Ansible all -m मॉड्यूल क्या रहेगा मेरा, m मॉड्यूल है मेरा। अगेन आई एम ट्राइंग टू इंस्टॉल अनदर व्हाट यू कॉल द पैकेज, and here name is equal to let's say tree package, okay, for a time being, just for testing. इसके बाद next मैं क्या करूँगा, Ansible all -m module service module यूज करता हूँ and I will show you how to restart the service. Okay, httpd, ठीक है, and state state started और दूसरा जो enable is equal to yes. अभी मुझे बताओ what is this, what does this mean by enabled is equal to yes, क्या है इसका मीनिंग, कौन बताएगा मुझे?
सर अगर मशीन रिस्टार्ट करेंगे तो ये सर्विस अपने आप बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाएगा? डाउनलोड नहीं होता है, स्टार्ट होता है। सॉरी, स्टार्ट हो जाएगा। यस। सो नाउ अपन सेव कर रहे हैं शेल स्क्रिप्ट को। ओके, नाउ डू sh adhoc.sh करेंगे तो दो कमांड्स रन होना चाहिए, दो adhoc कमांड्स। पहला वाला ट्री कमांड इंस्टॉल करे, ट्री पैकेज इंस्टॉल करेगा, एंड दूसरा वाला सर्विस स्टार्ट करेगा, httpd वाला। But it's saying Ansible Flags install tree package, right? हो गया, tree package install हो गया, and the other one is service started, right? Enabled भी हो गया, service start भी हो गया, ठीक है? So this is how you can make use of ad hoc commands in the shell script or in the command line. Done? Yes, अभी sir. yeah, we'll Yes. see. समझ में आया? मंदार and Ashwini, both of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो अभी अपन देखते प्ले बुक्स। अभी I will give you one, a small example about the anything. Let's say the HTTP. Let me remove the HTTPD from the remote machine now. Yes, delete. Okay, delete कर दिया मैंने from the manage node. अभी मैं प्ले बुक लिख रहा हूँ via http.yaml। हर प्ले बुक का एक्सटेंशन शुड एंड विथ YAML और YML, ठीक है, दो भी चलेगा। समझ में आया? तो if I do YML, I am just pressing enter now. This is the standard syntax of writing the playbook. The first three dots should be there. समझ में आया? Then I will show you the the kind of syntax of writing the playbook. I'm just looking it out. What does that three dots means? Okay, मैं बोलता हूँ उसके बारे में, but before that I'm just showing one playbook just for example. Okay, name playbook to install httpd, और दूसरा क्या रहेगा इस पे, होस्ट। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपन ऑल या ग्रुप नेम या फिर स्पेसिफिक सर्वर, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग ऑल और उसके बाद रहेंगे टास्क, सॉरी टास्क, एंटर। अभी नेम इंस्टॉल httpd और यहाँ पे क्या रहेगा, मॉड्यूल नेम m:, httpd नेम रहेगा m का, m इज द मॉड्यूल, पैकेज नेम इज httpd, ठीक है। और क्या रहेगा, स्टेट इंस्टॉल, वी आर सजेस्टिंग m httpd needs to be installed, ठीक है। अभी नेक्स्ट है स्टार्ट द सर्विस। सर्विस मॉड्यूल नेम httpd, अभी यहाँ पे स्टेट स्टार्टेड enabled yes और ट्रू, ठीक है, जो हमने यूज किया था एडॉक कमांड्स। समझ में आया? सो ये प्लेबुक का मीनिंग तो समझा आपको अभी, यस और नो? हाँ सर। हाँ, तो अभी ये जो सिंटैक्स है इसका, ये सिंटैक्स इस फॉर्मेट में इसलिए है क्योंकि वी आर गिविंग द .yml और YAML, ये अदर मार्कअप लैंग्वेज, राइट। तो अभी ये बेसिकली हर एक प्लेबुक का सिंटैक्स ऐसा ही रहेगा। शुरुआत क्या रहेगा, शुरुआत में प्लेबुक का जो भी ना, मतलब जिस इंटेंशन से आप प्लेबुक बना रहे हो दैट शुड बी देयर, और पहले 3 हाइफन का मीनिंग क्या मैं बताता हूँ आपको, एंड द फर्स्ट लाइन शुड स्टार्ट विथ हाइफन स्पेस नेम, ठीक है। दिस विल बी द डिफॉल्ट लाइन फॉर ईच एंड एवरी प्लेबुक, दिस वन। और उसके बाद होस्ट रहेंगे, होस्ट में आप ऑल दोगे। अगर आपको लेट्स से आई एम सेविंग दिस फाइल एंड vi host 1, मुझे सिर्फ विन सर्वर पे रन करना है, तो यू कैन गिव विन ओवर देयर, यू आर मेंशनिंग द ग्रुप नेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑल दिया, दैट मींस इट विल गो फॉर ऑल द सर्वर्स, बट वी हैव ओनली वन सर्वर इन द मशीन इंफ्रा, सो दैट इज व्हाई इट इज गोइंग टू क्लाइंट एंड रनिंग द थिंग्स। समझ में है? तो मुझे अभी प्लेबुक में जाना है, प्लेबुक कहाँ पे, httpy, ओके।
तो यहाँ पे होस्ट क्या 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 दिया मैंने, ऑल दिया, या फिर यू कैन डायरेक्टली गिव वन सिंगल सर्वर नेम और होस्ट नेम और आईपी एड्रेस। ओके, अभी उसके ये मेरा स्टैंडर्ड प्लेबुक का सिंटैक्स हो गया यहाँ पे। देन आई एम बिलो मेंशनिंग द टास्क, कौन से टास्क मुझे रन करना है ऑन द रिमोट मशीन। यहाँ पे मैंने मशीन का नाम या फिर लिस्ट दे दिया, नीचे मुझे टास्क देना है कि कौन से टास्क मुझे रन करना है, राइट। तो यहाँ पे मेरा पहला टास्क क्या है, अब यहाँ पे सिंटैक्स देखो, this is the parent, what you call the parent paragraph of the playbook, so it should be in the same structure, मतलब एक स्पेस के बाद यहाँ पे सब है। इसके बाद the next task will start after 2 spaces of this task, टास्क के नीचे 2 स्पेसेस, उसके बाद हाइफन रहेगा, राइट। 2 स्पेस के बाद हाइफन है, ये आप याद कर लो बस। इसके बाद नेम, हाइफन देके नेम देके इसका नाम लिखो, जो भी टास्क का नाम है। उसके बाद मॉड्यूल यहाँ पे रहेगा, इसके नीचे, नेम के नीचे। देन अगेन 2 स्पेसेस, समझ में आया, ये 1 ये 2, उसके बाद नेम दिया मैंने यहाँ पे। तो इस मॉड्यूल का जो भी आर्गुमेंट्स रहेगा सब एक लाइन में रहेगा। अगेन वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट टास्क, सो नेक्स्ट टास्क शुड स्टार्ट विथ इन लाइन विद द अबाउट टास्क। ओके, उसके बाद मॉड्यूल नेम दिया मैंने, अगेन 2 स्पेसेस, 2 स्पेसेस, सॉरी 2 स्पेसेस, 1 2, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द प्लेबुक। एंड इफ आई डू नाउ ansible-playbook, or if you want to check the syntax, you can run this syntax check or hyphen check और playbook name http playbook file। पहले हमने एडहॉक कमांड रन किया था ansible space all, अभी यहाँ पे playbook यूज कर रहे हैं because we are running the playbook, so that is why ansible-playbook। और हम syntax चेक कर रहे हैं किसका, जो भी हमने राइट किया है playbook उसका syntax चेक कर रहे हैं। ओके, इंस्टॉल, ओके, यहाँ पे सिंटैक्स चेक का कुछ भी इशू नहीं, लेकिन इट शुड नॉट चेंज द थिंग्स, व्हाई इट हैज चेंज्ड। ये एक्चुअली चेंज नहीं करना चाहिए, आई एम जस्ट चेकिंग द सिंटैक्स नाउ। तो इफ यू वांट टू अप्लाई, देन यू जस्ट नीड टू रन ansible-playbook space http.yml। हमने httpd इंस्टॉल किया ना इसके पहले एडहॉक कमांड के साथ, राइट। सर उसको हमने रिमूव भी तो कर दिया, रिमूव किया सर आपने वो। ओके, सो सी स्टार्ट द httpd सर्विस और इंस्टॉल दोनों भी हो गया। अभी नाउ लेट्स गो टू द क्लाइंट एंड जस्ट चेक इट आउट, rpm-qa grep http। तो http पैकेज कहाँ पे है, यहाँ पे httpd इंस्टॉल हुआ, ठीक है। नाउ systemctl status httpd सर्विस एक्टिव और रनिंग स्टेट में है, समझ में आया। Though if I reboot the server, it will come up because we have mentioned enabled is equal to true. Yes, whatever. Okay. So this is the first playbook we have run to just test it out the playbook things. Okay. समझ में आया अभी? सर क्वेश्चन होता सर, एक टास्क मध्ये आपण पहिले जेव्हा HTTP चा नेम दिला आणि त्याच्यामध्ये स्टेट इन्स्टॉल्ड आणि दुसऱ्या मॉड्यूल मध्ये स्टेट स्टार्टेड, म्हणजे हे प्रत्येक वेळेस वेगवेगळे असते का सर? आता मला सांग, yum कमांडने आपण काय करतोय? पॅकेज इन्स्टॉल, बरोबर, तर इन्स्टॉल्ड आहे, बरोबर। सर्विसने आपण सर त्याच्या म्हणजे त्या इन्स्टॉल्ड आहे ना सर, इन्स्टॉल्ड ऐवजी अजून काय काय त्याच्यात ऑप्शन असतील? तेच सांगतोय तुला, ते डॉक्युमेंट जे कमांड दिलोय मी ansible-doc space module name, तिथे तुम्हाला सगळे ऑप्शन्स भेटून जातील, समजलं? ओके सर, मी एक डेमो देतोय, कोणतेही एक प्लेबुकचं जे काही मिनिमम ऑप्शंस असतील त्याचा डेमो देतोय। सो लेटर ऑन आपको क्या करना है, ansible-doc space module name देके उसका पूरा सिंटैक्स देख लेना है, और एल्स यू कैन गो टू दिस, सब ऑप्शन अपन कवर नहीं कर सकते, जस्ट कीप इन माइंड। अगर मुझे यहाँ पे लेट्स से आपको बताता हूँ मैं, ये मॉड्यूल इन Ansible, अगर ऐसा करूंगा मैं, तो यू कैन चेक और यू कैन सी हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर दैट यू कैन यूज विद द yum मॉड्यूल। अभी देखो आपको प्लेबुक दिखेगा, सॉरी yum, सी। तो बिल्ट इन yum यहाँ पे नेम दिया, अभी यहाँ पे स्टेट क्या लेटेस्ट दिया, इंस्टॉल भी है, लेटेस्ट भी चलेगा, ठीक है।
उसके बाद यम दिया नेम HTTPD इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.4 वर्जन चाहिए मुझे, स्टेट क्या चाहिए, प्रेजेंट चाहिए, बराबर है। तो दीज मेनी ऑप्शंस आर देयर विथ ईच एंड एवरी मॉड्यूल। तो आपको एक स्टैंडर्ड ऑप्शंस याद रखना है, बाकी की आप गूगल कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है मार्केट में सॉरी एक मिनट, ऐसा कोई भी नहीं है रियल टाइम में जिसको पूरे मॉड्यूल्स और पूरे ऑप्शंस पता हो। समझ में आ रहा है? बेसिकली आपको एंसिबल के बारे में इतना पता रहना चाहिए, ये वर्क कैसे करता है और मॉड्यूल कौन से है, और उसके साथ अपन क्या ऑप्शन दे रहे हैं, बेसिक ऑप्शंस जो नीडेड है। जैसे कि रियल टाइम में आप क्या काम करते हो, पैकेज इंस्टॉल करते हो, राइट। फाइल क्रिएट करना आपका काम रहेगा, या फिर यूजर एडिट करना आपका काम रहेगा, राइट। और कॉपी करने का आपका काम रहेगा, कमांड कैसे रन करना है वो आपका काम रह सकता है, शेल मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं वो आपका। सो ये अगर मॉड्यूल्स आप अच्छे से याद कर लोगे या फिर देख लोगे या प्रैक्टिस कर लोगे, देन इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा इससे ज्यादा पूरा जानने वाला भी कोई नहीं है मार्केट में, होगा कोई, आई डोंट नो, बट मुझे जितना पता है तो सबको सब पता कभी भी नहीं रहता है इफ यू आर इनटू द लिनक्स डोमेन। समझ में आया? सो आपके इंफ्रा में आपके रियल टाइम में जितना यूज है उतना ही सबको समझता है, उसके बाद कुछ नहीं पता रहता। सो जस्ट लीव इट, जो आपको समझ रहा है या फिर आप जस्ट मेक नोट ऑफ इट और उसको वैसा यूज कर लो। आगे बहुत एग्जांपल्स है और आप यू विल कम टू नो। समझ में आया मंदर? ओके सर। हाँ, सो आपको ये तो समझाना, अभी जो भी अगर मॉड्यूल लिखना है आपको, तो पहला आपका स्टैंडर्ड सिंटैक्स क्या रहेगा, यहाँ तक तो सेम रहेगा, राइट। इसके बाद टास्क में आपको मॉड्यूल चेंज करना है, जो मॉड्यूल आप यूज करोगे उसके हिसाब से सिंटैक्स चेंज होगा। अभी सिंटैक्स कहाँ मिलेगा आपको, ansible-doc स्पेस मॉड्यूल नेम में मिल जाएगा। तो ये जस्ट कॉपी पेस्ट एंड यू कैन रन द प्लेबुक्स। समझ में आया? यस सर। यस। आया सर। अच्छा, तो ये जो 3 डैशेस है, that represents you are writing the YML file and you are starting the file. The तीन डैश जो है वहां पे, that denotes the beginning of the YML document basically. So that is why we are giving this 3 hyphens over here and then we are writing the playbooks. समझ में आया? Find 3 dots at the end. अगर और एक इसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स में और एक है जो चीज HTTP YML में जाओगे तो यहाँ पे 1 2 3, तो 3 डॉट्स भी दे सकते हो टू क्लोज इट आउट द YML सिंटैक्स कंप्लीटली, ठीक है। बट दैट इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी टू पुट द डॉट्स 3 डॉट्स, बट इट इज मैंडेटरी टू पुट द 3 हाइफन्स टू राइट द प्लेबुक। समझ में? Using Yes, these sir. characters make it easy to embed the playbook code into something else and easily isolate the playbook code when it is included. While you are working with playbooks, the target hosts are specified in the play, not in the command that runs the playbook. ठीक है? अभी वो भी है ऑप्शन। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि when you are running the Ansible playbook, you mention the inventories or host inside the playbook, not in the command line. तो command line का भी ऑप्शन है, but that is once you are what you call, अगर आपको हैंडी होता है प्लेबुक क्रिएशन, तो उसके बाद हाउ टू रन दैट पर्टिकुलर थिंग आई विल शो यू और आई विल टेल यू, ठीक है। Playbook is a collection of plays. Each play targets specific host, and in each play is a list of tasks is specified. In the sample playbook, one play with the name install, start and enable, जो हमने अभी देखा था, ये सैंपल प्लेबुक जो हमने लिया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है और एनेबल करो बोल रहे हैं अपन उसको। जब भी रिबूट होता है तो सर्विस शुड स्टार्टेड। तो ये बेसिक प्लेबुक का एग्जांपल है। तो अभी नेक्स्ट क्या रहेगा दैट आई विल टेल यू। हाँ, अभी ये जो प्लेबुक है इसमें ईच टास्क, अभी टास्क कितने 2 है यहाँ पे अपने पास, देन ईच टास्क वी आर मेंशनिंग वन डिफरेंट मॉड्यूल। समझ में है? यहाँ पे एम मॉड्यूल है, यहाँ पे सर्विस मॉड्यूल है, ठीक है।
हाँ सर। राइट। अभी ओके, अभी YML का जो सिंटैक्स है अभी रियल टाइम में मल्टीपल प्लेटफॉर्म से यूज किया जाता है, ठीक है। एंसिबल तो एक है ही आपके पास। कुबरनेटिस के जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, फिर जो भी कुछ क्रिएट करना रहता है कुबरनेटिस में डिप्लॉयमेंट के लिए, तो यू नीड टू यूज दिस YML सिंटैक्सेस, ठीक है। तो ये बहुत जगह चलता है अभी के टाइम पे। तो यू जस्ट नीड टू व्हाट यू कॉल हैंडी विद द YML राइटिंग, तो आपको इजी हो जाएगा। दूसरे जो भी कोडिंग रहेगा रियल टाइम में जब आप काम करोगे या फिर किसी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी के साथ काम करोगे, if you are collaborating with some other DevOps team or automation team, then definitely they are going to use this YML syntaxes to write the code. तो आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए व्हेन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 1 2 4 प्ले बुक लिखोगे हलो हलो आपको पूरा इजी हो जाएगा। शुरुआत में आपको सिंटैक्स एरर आएंगे, बट डेफिनेटली ट्राई टू ट्रबल शूट इट, और उसके बाद तो हो ही जाना है। सर और एक था, अगर वो प्लेबुक में एरर आए तो मतलब दिखता है ना? कौन बोल रहा है? मंदार? हाँ सर। हाँ, प्लेबुक पे एरर आएगा जब हमने पहला कमांड क्या रन किया था प्लेबुक के साथ, एंसिबल प्लेबुक के साथ चेक वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ एरर है तो आपको एरर थ्रो करेगा स्क्रीन पे, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन से लाइन पे आपका सिंटैक्स गलत है। फॉर एग्जांपल आई विल शो यू जस्ट अ मिनट। अभी मैंने यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दिया, समझो, ठीक है, समझ में? एक स्पेस ऐड कर दिया। नाउ इफ आई डू एंसिबल चेक http YML, then what it is saying, error appear syntax error while loading the YML, didn't find expected slash indicator, error appears to be in this http YML line 6 column 7 but maybe elsewhere। तो ये आपको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं देता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो यू नीड टू ट्रबल शूट द थिंग्स। अभी लाइन 6 बोला इसने, ठीक है, लाइन 6 यहाँ पे है लेकिन हमने चेंज किया 5th पे, समझ में है? एक स्पेस हमने हटाया था यहाँ से। नाउ अभी चला गया वो अंदर। हाँ सर। समझ लगा? सर हाँ, ओके। सर हाँ सर ये विजुअल स्टूडियो कोड पे जब हम लिखते हैं सर तो उसमें एरर आता तो क्लास 1 के ऊपर आता, ऐसा इसमें नहीं दिखता क्या सर? नहीं, वैसा नहीं दिखता है। अभी विजुअल स्टूडियो यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब विजुअल स्टूडियो में आप प्ले बुक लिखते हो तो वो जो इंडेंटेशन रहेगा उसका, स्पेसेस का, 2 स्पेस का, 1 स्पेस का, वो ऑटोमेटिकली लेता है, बराबर है? जब एंटर करोगे यस इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। सो डू वन थिंग, ट्राई टू शेयर दैट विजुअल स्टूडियो लिंक एंड डिटेल्स विद अश्विनी एंड मंदार, ठीक है, वो इजी रहेगा। लेकिन बिफोर दैट ट्राई टू क्रिएट द प्ले बुक्स इनसाइड नॉर्मल YML फाइल, क्योंकि उससे प्रैक्टिस होगा आपका, समझ में है? ओके सर वो सही रहेगा। तो ओके, ठीक है। तो अभी ये अपने को कंटिन्यू इस पे ही काम करना है, YML फाइल्स पे ही कंटिन्यू काम करना है अभी पूरा एंसिबल का क्लास खत्म होने तक। तो बेसिकली आपको बहुत प्रैक्टिस करना है ये प्ले बुक लिखने में। आज का जो प्ले बुक दिया मैंने उसका एग्जांपल भी देता हूँ या फिर आपको कॉपी पेस्ट करके देता हूँ। Just copy paste it and try to type it manually. Do not copy paste और try to run this. तो आपको कैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। YML is a easy to read data serialization language. YML is a common language used for configuration files not only in Ansible but also in other environments like Kubernetes and in configuration of some Linux services. YML isn't difficult to use but you should know a few things when working with YML. अभी क्या जानना है? We'll see. इंडेंटेशन, जो मैंने बोला था स्पेसेस का जो खेल है इसमें वो बहुत जरूरी है। शुरुआत का पेरेंट जो पैराग्राफ है वो सही रहेगा, उसके बाद टास्क आएगा उसका भी एक सेम सिंटैक्स रहेगा। सो अभी
एग्जैक्टली यही रहेगा, आई कांट से दैट, लेकिन जब आप यूज टू हो जाओगे, जब आप मल्टीपल प्ले बुक्स क्रिएट करोगे, रन करोगे, तो यू विल सी मल्टीपल ऑप्शंस विद द सेम मॉड्यूल। जैसे कि हैंडलर्स एक कंसेप्ट है इसमें, राइट? तो और लोकल सॉरी एक ऑप्शन या फिर पोल वाला एक मॉड्यूल है, और दूसरे कुछ वेटिंग वाले कुछ मॉड्यूल्स है, या फिर दूसरे कुछ लोकल मशीन पे रन करने वाले कुछ मॉड्यूल्स आप यूज कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको डिफरेंट सिंटैक्सेस क्लब करना पड़ेगा। मतलब ये एक पेरेंट और उसके बाद टास्क, उसके बाद पेरेंट, उसके बाद मल्टीपल प्लेज यू कैन ऐड इनसाइड वन सिंगल प्ले बुक। ठीक है, तो ये अपन जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल कम टू नो। अपने पास और बहुत प्ले बुक्स है, वी आर गोइंग टू क्रिएट इट लेटर। तो अभी ओके, इंडेंटेशन। टू स्टार्ट विथ YML uses indentation as discussed earlier. Indentation identifies relation between parts of the configuration so that you can easily see what is parent object and what is child object. The most important rule in indentation is that you must use spaces on and not tabs. ठीक है, स्पेस यूज करके आप पूरा सिंटैक्स पेरेंट और चाइल्ड वाला ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसको मैच कर सकते हो। यहाँ पे पेरेंट ये है, राइट? पेरेंट कॉन्फ़िगरेशन, देन दिस टू टास्क आर चाइल्ड फॉर टास्क 1। ये टास्क के लिए ये दो जो टास्क है यहाँ पे, दीज आर चाइल्ड्स। सो और इंडेंटेशन जब आप स्पेस ही यूज करना है अपने को टैब यूज करोगे आप। लेट मी शो यू। यहाँ पे अगर मैं टैब यूज करता हूँ, समझो, और एक मुझे नेम लिखना है, अभी स्पेस यूज किया, यहाँ तक आया मैं, ठीक है। नाउ आई एम यूजिंग टैब सी, तो ये पूरा सिंटैक्स बिगाड़ देगा। ठीक है, तो डू नॉट यूज टैब्स, ओनली यूज स्पेस। और इसमें की पेयर वाला एक कंसेप्ट है, यूजिंग की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, अपन जब अभी नेक्स्ट प्ले बुक लिखेंगे देन यू विल कम टू नो व्हाट इज की वैल्यू पेयर्स। अभी के लिए इतना ठीक है, या फिर वो नेक्स्ट वाला कंसेप्ट ले लो? नहीं सर, अभी आज इतना है सर। कौन बोला है, ब्रिजेश या मंदार? ब्रिजेश सर। ठीक है, मंदार? चालेल सर, चलेगा सर। क्या चलेगा मतलब अभी के लिए ये ठीक है, इतना बस है, या फिर और लेना है टॉपिक? हाँ सर, ये प्रैक्टिस करेंगे आज। हाँ ठीक है, तो अभी के लिए ये बस, ऐसा बोलो ना अश्विनी, ठीक है? हाँ हो सर। ओके, चालेल। मग मैं ये वाला भी वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है? तो आपको जो भी मिस हुआ, ऐसा लगा कि यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, या फिर ये वाला थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, देन जस्ट रेफर दी वीडियो। ओके, ठीक है? ओके सर, ठीक है, ओके सर। देन यू नो, आप ये प्ले बुक एक दो चार प्ले बुक या 10 प्ले बुक अपन जब लिखेंगे, तो उसके बाद तो अभी नेक्स्ट मॉड्यूल करके ही जाना है अपने को, क्योंकि वंस यू आर फैमिलियर विद द प्ले बुक क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन, देन उसके बाद इजी जाएगा। शुरुआत में थोड़ा आपको प्रॉब्लम है टू सेट अप द थिंग्स, राइट? एक दो प्ले बुक एग्जीक्यूट होने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो फोकस ऑन दैट। ओके गाइस, ओके सर। चलेगा फिर। ओके सर। ओके, बाय बाय। बस।